Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning faculty at Abhipedia, and welcome again to the another session of पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्जाम्स, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। ऑलरेडी हमारे जो है इसमें पोस्ट हो चुकी हैं इसके 3 वीडियो, जिसमें कि रीजनिंग का लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर जो है सेकंड इसका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और थर्ड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू सेशन रहेगा, तो आप भी ट्राई करें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई या एक्साइज एंड टैक्सेशन, तो इनमें से किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करें या इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप जो इन सभी को प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन 4999, ठीक है। सिर्फ 5,000 में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको 20,000 रुपये नहीं पे करने हैं, आपको सिर्फ 5,000 में जो है इन सभी को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अबीपीडिया। एंड साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसमें गिवन है यहाँ पे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है। एक लाइन में खड़े हैं और नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, सभी नॉर्थ वर्ड फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सामने होगा, मेरे लिए इस तरह से ऊपर आएगा नॉर्थ, ठीक है। इनका राइट हमारा राइट, इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ के क्वेश्चन में एक चीज को जरूर फाइंड आउट करना है कि इसमें एक जो है डेफिनेट पोजीशन किसी की दी हो, स्पेसिफिकली वो बताया गया कि लेफ्ट हैंड से कहाँ पे है, राइट हैंड से कहाँ पे है, उससे हम इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, एक बार मैं आपको रीड करके इसमें बताता हूँ। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन एफ एंड सी। बट हमें क्या पता एफ कहाँ पे है? एफ जो है लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है, राइट हैंड पे भी हो सकता है, बीच में भी कहीं पे हो सकता है। उसी तरह से सी की पोजीशन आगे है, ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में ई बैठ रहा है। देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन ई एंड जी। एफ सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के जस्ट बाद यहाँ पे हु वर्ड है, हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। देखिए, 7 लोगों में मिडल में पोजीशन कौन सी आएगी? लेफ्ट से भी चौथी और राइट से भी चौथी, तो इस तरह से है। देखिए, जैसे कि 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गए 7 लोगों की पोजीशन, जिसमें कि लेफ्ट हैंड पे पोजीशन ये बन रही है और राइट हैंड पे पोजीशन ये बन रही है। हमें क्या करना है, हमें ए को बीच में प्लेस करना है, ठीक है। और ए के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे पॉइंट दिया है कि एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में एफ आ गया। और ए के ही विद रिस्पेक्ट एक और पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में ई है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ई यहाँ पे कहीं पे बीच में आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया ई के रिगार्डिंग कि देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में 2 है, तो 2 छोड़ के इधर तो नहीं बन पाएगा, बस इस साइड बन पाएगा। तो ई और जी के बीच में 2 है। और एक जो पहला पॉइंट था इसमें कि देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक है, तो सी इधर आ जाएगा, ठीक है। जो रहता है इसमें एंड में उसको हम प्लेस कर देंगे। अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है कि हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन है? तो डी के इमीडिएट राइट में कौन बन रहा है? ये बी, तो बी इसका आंसर होगा। तो कौन सी ऑप्शन है? ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ध्यान रखना है, फिक्स पोजीशन को ढूंढना है, किसी पर्सन की फिक्स पोजीशन को, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 8 स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं आकाश, अक्षय, अनामिका, अनिल, अतुल्य, आकांक्षा, आदित्य एंड आरती आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। इसमें भी फेसिंग नॉर्थ ही दी गई है, ठीक है। फॉर अ मॉर्निंग प्रेयर इन द स्कूल, ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर में है स्कूल की। और बोला गया है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, अक्षय इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ अनामिका। अक्षय कहाँ पे है? 6 लेफ्ट में अनामिका के, ठीक है। और बोला गया कि आदित्य सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। देखिए, अगर मैं ऐसे बनाऊं पोजीशन इसमें, जैसे कि ये अनामिका है,
अनामिका, मैं इसको एब्रीविएट कर देता हूं, अनामिका। इसका सिर्फ लेफ्ट, इसकी अपनी पोजीशन ये बन गई, पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहां पे आएगा अक्षय, तो मैं इसको AKSHAY ये मैं फुली लिख देता हूं। ठीक है, ये बन गया। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इसमें पोजीशन देखिए कितनी बन रही है, क्योंकि 6 यहाँ पे, क्योंकि 6 लेफ्ट था, तो ये इसको मिला के कितने बन रहे, 7 लोग बन रहे हैं। अब देखिए या तो इसके लेफ्ट में एक बनेगा या इसके राइट में एक बनेगा, तो हम चेक करते हैं इसके नेक्स्ट क्या गिवन है। आदित्य इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। अनिल जहां पे होगा उसके इमीडिएट राइट में यहाँ पे आदित्य आएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो उसको उठा के हम कहीं पे पुट करेंगे बीच में। ठीक है, आगे गिवन है कि अतुल्य इज आइदर लेफ्ट और राइट एट द 6th पोजीशन फ्रॉम आरती। आरती से बोली गई है कि अतुल्य की पोजीशन या तो 6 लेफ्ट में है या 6 राइट में। ठीक है, पॉइंट्स को आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या पता कि आरती और अतुल्य यहाँ पे हो, या फिर हो सकता है आरती और अतुल्य इधर हो, या बीच में आ सकता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट बिटवीन अनिल एंड आकाश। अनिल और आकाश के बीच में एक है, एक छोड़ के इधर आकाश बन सकता है या फिर एक छोड़ के इधर आकाश बन सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 पोजीशन बन रही हैं, दोनों में से कोई भी एक आएगा, या तो इधर आकाश आएगा या फिर इधर। अगला पॉइंट है इसमें कि आकांक्षा डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ अनिल। आकांक्षा जो अनिल के राइट में नहीं, उसके लेफ्ट में बन रही है कहीं पे। ठीक है, इसके लेफ्ट में कहीं पे बनेगी। नीदर आरती नॉर अतुल्य इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अक्षय। ठीक है, और अक्षय के रिगार्डिंग क्या है, हु इज नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आकांक्षा। ये अपने आप भी सेकंड लेफ्ट में नहीं है आकांक्षा, मतलब आकांक्षा यहाँ पे नहीं होगी, या तो इधर होगी या फिर इधर होगी, या फिर आगे कहीं पे किसी पोजीशन पे, इस जगह पे आकांक्षा नहीं होगी। ठीक है, और क्या बोला गया यहाँ पे कि अतुल्य और आरती जो इसके लेफ्ट में नहीं है, मतलब क्या आएगा, उसके राइट में बनेंगे। तो यहाँ पे आएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आरती है। ठीक है, तो आरती के 6 राइट में 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे अतुल्य होगा। या फिर इसका अल्टरनेट, आरती इस जगह पे भी हो सकती है, उसके 6 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अतुल्य होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन बन सकती है, इनके बारे में प्रॉपरली कुछ भी नहीं गिवन। अब हमारे पास देखिए कितनी जो है पोजीशन बन रही है, इसमें 8 पोजीशन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन बन रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें इस सेट को पुट करना है। देखिए हमने अगर मान लीजिए अनिल को यहाँ पे पुट किया, तो उसके बाद क्या आएगा, इसमें आदित्य यहाँ पे आएगा, एक पर्सन छोड़ के इधर कौन सा पर्सन बनेगा, यहाँ पे बनेगा जो है इसमें आकाश, और इधर आकांक्षा बनेगी, जो कि गलत बनेगा। अनिल के लेफ्ट में कहीं पे आकांक्षा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे अनिल को पुट करूंगा, ठीक है, एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे मैं आदित्य को पुट करता हूँ, और एक पर्सन छोड़ के आकाश को पुट करता हूँ, तो वो गलत बनेगा, क्योंकि आकांक्षा यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, ये AKN यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आकांक्षा नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब मैं अनिल को इस जगह पे पुट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, इसमें आदित्य को इधर पुट करता हूँ, और एक पर्सन छोड़ के आकाश को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो पोजीशन यहाँ पे बच रही है वो बच रही है आकांक्षा के लिए। तो AKNSH आकांक्षा यहाँ पे होगी, और उसके थर्ड लेफ्ट में कहीं पे अक्षय बन रहा है। तो ये जो बन रहा है हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। अब इसके विद रिस्पेक्ट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस आकांक्षा की पोजीशन अनामिका के विद रिस्पेक्ट कहाँ पे बन रही है। आकांक्षा के देखिए अनामिका है ये, उसके विद रिस्पेक्ट देखिए आकांक्षा की फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड लेफ्ट में बन रही है, तो थर्ड टू द लेफ्ट का मतलब है पहला इसका अरेंजमेंट जो है इसका ऑप्शन सही बनेगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जब दिया होगा, इसका मतलब है हमें नंबर ऑफ पर्सन गिवन नहीं होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, पिछले पहले क्वेश्चन में हमने 7 पर्सन को के बारे में डिस्कस किया, अगले क्वेश्चन में हमने 8 पर्सन के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन डिसाइडेड नहीं है, बट यहाँ पे बोला गया है कि ये 15 लोगों से ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, एक रो में स्टैंड किए हैं और सभी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ इनकी फेसिंग है। ठीक है, बोला गया कि 5 पर्सन स्टैंड बिटवीन B एंड E, और E के रिगार्डिंग क्या बोला है कि हु इज थर्ड
टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। पहले फिक्स पोजीशन को ढूंढ लेते हैं किसी की लेफ्ट एंड से या राइट एंड से दी हो। देखो, u इज टू द राइट ऑफ a, नॉट मोर देन 3 people आर स्टैंडिंग बिटवीन u एंड t, b is third to the left of u, I is fifth to the right of t, two persons standing between e and f, और f के रिगार्डिंग क्या है, who is sitting at extreme left end of the row। f जो है हमें एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे मिल गया, मतलब यहाँ पे f है। ठीक है, और f के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है यहाँ पे कि टू पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन e एंड f, दो पर्सन है e और f के बीच में, तो ये दो पर्सन आगे e और f के बीच में, इनके बीच में है। ओके, और आगे है इसमें कि देयर थ्री पर्सन स्टैंड बिटवीन a एंड l, हु इज टुवर्ड द राइट ऑफ e, इसके राइट में है। ठीक है, तो पहले हमें देखना है कि इसमें e की पोजीशन कहाँ पे बन रही है और l की पोजीशन कहाँ पे बन रही है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है कि 5 पर्सन स्टैंड बिटवीन b एंड e, e हमारे पास है, 5 इनके बीच में है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे बनेगा b और e के बीच में 5 है। और आगे पॉइंट दिया गया है हु इज, e के बारे में कि हु इज थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ ए से थर्ड लेफ्ट में, कौन, ये ई। तो ए के थर्ड लेफ्ट में मतलब ए यहाँ पे होगा, इसका थर्ड लेफ्ट, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, ये बन गया। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट। और आगे इसमें जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया था कि 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड एल, ए और एल के बीच में 3 है और एल कहाँ पे है, टुवर्ड द राइट ऑफ ई, मतलब इस साइड होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 3 पर्सन ऐसे छोड़ के आ सकता था, एल इधर भी बन सकता है, बट इसके राइट में है, तो क्या बनेगा 1 2 3, यहाँ पे कहीं पे बी के साथ में एल बनेगा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें एल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिया है, जैसे कि u is to the right of a, not more than 3 persons stand between u and t। ठीक है, b is third to the right of u, b अपने आप थर्ड राइट में है u के, तो u का थर्ड राइट कैसे बनेगा, थर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ u। तो इसमें देखिए ये थर्ड पोजीशन बनी है, मतलब इसकी तरफ, इस तरफ थर्ड पोजीशन पे क्या बनेगा, u बनेगा, u के थर्ड लेफ्ट में ये बन रहा है। ठीक है, और आगे गिवन है इसमें कि i is fifth to the right of t, i फिफ्थ राइट में है t के, और u और t के नॉट मोर देन 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन u एंड t, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 3 हो या फिर 3 से कम बने। तो देखिए 3 पर्सन, अगर हम देखें यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3, ये 3, यहाँ पे t बन सकता है, 3 से ज्यादा नहीं बनाने हमने। ठीक है, बट अगर अब इस तरफ जो काउंट करें, मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 पर्सन करता हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे कहीं पे t करता हूँ, तो इस केस में कितने पर्सन बनते हैं, क्या ये 15 से ज्यादा बन रहे हैं, वो चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, वो ज्यादा बन गए। इसका मीनिंग है कि जो हमने यहाँ पे ये पोजीशन बनाई, ये गलत बन रही है। ठीक है, इस तरफ जो है टी नहीं बनेगा, जो हम इसमें बना रहे हैं ये टी की पोजीशन सही बन रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आई इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी, टी के फिफ्थ राइट में आई है, तो 1 2 3 4 5, यहां पे बनेगा आई। ठीक है, तो आई थिंक हमने सभी पॉइंट को एक बार इसमें गो थ्रू कर लिया है, और ए जो है ये हम कर चुके हैं, u इज टू द राइट ऑफ ए, ये भी हम कर चुके हैं, इसमें ये पॉइंट भी देख चुके हैं। तो इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन दिस रो। देखिए अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने पर्सन बन रहे हैं इसमें, इस रो में बन रहे हैं 14 पर्सन, तो यही हमने इसमें से फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसमें वेरियस टाइप से बन सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इसके लेफ्ट में कहाँ पे बन रहा है, राइट में, इसमें फ्रंट और अहेड और बिहाइंड का भी यूज हो सकता है, फ्रंट और बैक का भी इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, जो कि टर्म्स हमें किस में देखने को मिलती है, रैंकिंग टॉपिक में देखने को मिलती है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि 8 पर्सन हैं जो कि एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सेंटर में फेस कर रहे हैं, ईच हैज डिफरेंट प्रोफेशन दिए गए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन एंड बैंकर। ये आपको 8 प्रोफेशन दिए गए, 8 लोग हैं, और बोला गया यहाँ पे कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। देखिए सबसे पहले क्योंकि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, तो उसमें हमें ऐसा नहीं कि किसी को लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करना, राइट हैंड से, क्योंकि
जो है ये बाउंडेड रीजन है तो उसमें कोई भी एंड नहीं बनेगा। बट क्या करना है, हमने देखना है इसमें कि किसी पर्सन के रिगार्डिंग ज्यादा पॉइंट तो नहीं दिए। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे टीचर ये है, टीचर इधर भी मिल रहा है, ठीक है, और टीचर यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए हैं। हम क्या करेंगे, टीचर के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट है उनको बना के देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 लोग इस तरह से आपने बना लिए, ये 8 लोग बन गए। और सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि सभी सेंटर में फेस करें, तो हमारे राइट की तरफ इनका राइट, हमारे लेफ्ट की तरफ इनका लेफ्ट, मतलब लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉक। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ये टीचर है, टीचर के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ए बन रहा है। और सेकंड देखिए इसमें D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ G हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, मतलब टीचर के आसपास G नहीं बनेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ओनली वन पर्सन इज बिटवीन B हु इज अ शॉपकीपर, B जो कि शॉपकीपर है, ठीक है, और टीचर के बीच में, शॉपकीपर और टीचर के बीच में कितने पर्सन है, एक, तो B यहाँ पे भी बन सकता है जो कि कौन है, शॉपकीपर। और इसका एक और अल्टरनेट हम यहाँ पे बना लेते हैं साथ ही साथ, ये टीचर आ गया, टीचर के थर्ड राइट में ए और शॉपकीपर बी, ये बन गया, ठीक है। कोई इसके रिगार्डिंग भी पॉइंट दिया है तो उसको देख लेते हैं, शॉपकीपर के रिगार्डिंग दिया हो तो देखिए यहाँ पे गिवन है, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर के थर्ड राइट में। तो देखिए इसका थर्ड राइट क्या बनेगा, एंटी क्लॉक चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आएगा आर्किटेक्ट। इस केस में देखिए शॉपकीपर का थर्ड राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे बनेगा आर्किटेक्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट जो हमने स्किप किया था उसको भी हम फिल करने की कोशिश करते हैं। बोला गया यहाँ पे कि D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ G, और G किसका नेबर नहीं है, टीचर का। तो टीचर का नेबर नहीं है G, तो यहाँ पे नहीं आएगा, इस जगह पे भी नहीं आ सकता। यहाँ पे प्लेस करूंगा अगर G को तो D इधर बनेगा जो कि गलत बनेगा, तो इस केस में यहीं पे प्लेस कर सकते हैं G और D को, ठीक है, ये बन गया। अब सेकंड केस देखिए, यहाँ पे G को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो गलत बनेगा, G को अगर मैं इस जगह पे प्लेस करूंगा तो ये बन सकता है, ठीक है। तो ये दो केसेस बनेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बोला गया कि H इज बिटवीन इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, H जो है इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में है। अब इसमें आर्किटेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो एक छोड़ के इंजीनियर या तो ऊपर बनेगा, बट H बीच में आना चाहिए, तो H नहीं बन रहा, तो इसका केस में क्या बनेगा, H यहाँ पे बनेगा और इधर बनेगा इंजीनियर, ठीक है। इस केस में देखते हैं, इसमें आर्किटेक्ट यहाँ पे है, एक छोड़ के हमें क्या करना है, इंजीनियर बनाना है, बट इस केस में नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये केस हमारा गलत बनेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें देखिए ये हमारा बन रहा है इसमें केस, और इसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। E इज नॉट H इज नेबर, E H का नेबर नहीं है, E यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा, इस जगह पे फिल नहीं कर सकते, तो यहीं पे आएगा E, ठीक है, E H का नेबर नहीं है। आगे है इंजीनियर इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, इंजीनियर कहाँ पे, थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, तो क्लर्क कहाँ पे आएगा, देखिए ये पोजीशन थर्ड राइट में बननी चाहिए, इससे तीसरी पोजीशन देखिए ये, इससे तो बन रहा है थर्ड लेफ्ट, ये भी बन रहा है, तो इससे क्या बन रहा है थर्ड राइट, तो ये बनेगा क्लर्क, जी बनेगा क्लर्क, और उसके थर्ड राइट में इंजीनियर, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो हम क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं, क्लर्क कौन बन रहा है, क्लर्क बन रहा है जी, ठीक है। बट हम बाकी पॉइंट्स को भी इसमें फिल करके देखते हैं, जैसे कि ओनली वन पर्सन इज बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक ही पर्सन है, और ई कौन नहीं है, ई इज नीदर बिजनेसमैन नॉट डॉक्टर, देखिए ई बिजनेसमैन नहीं है ना ही डॉक्टर है, तो इसमें अगर मैं बिजनेसमैन इसको बना के देखूं तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे एफ आना चाहिए था, या फिर ऊपर नहीं बन रहा, इधर ये तो बिजनेसमैन बन सकता है ना, ए बिजनेसमैन बन गया, तो यहाँ पे बनेगा एफ जो बनेगा वो आर्किटेक्ट बनेगा, ठीक है, तो ये बन गया। और साथ ही साथ देखिए इस जगह पे ये ना तो बिजनेसमैन है ना ही डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन बना, डॉक्टर बना डी, और अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा बना, ये बना बैंकर, ठीक है। और इसमें एक पर्सन जो रहता है उसको हम फिट करेंगे, इसमें कौन सा रहेगा, इसमें सी को हमने कहीं पे भी प्लेस नहीं किया, तो ये सी बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि 8 कलीग्स, इनके नाम दिए गए हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर।
हमें देखिए क्वेश्चन भी साथ में देखिए, हु इज चेयरमैन, चेयरमैन हमें फाइंड आउट करना है। ईच वन ऑफ देम होल्ड्स अ डिफरेंट पोस्ट विच मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये यहाँ पे दिए गए पोजीशन दी गई। हमें बताना है इसमें कि चेयरमैन कौन बन रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ए कहाँ पे है? थर्ड राइट में मैनेजिंग डायरेक्टर के। तो आप इस तरह से बनाएंगे इसमें, ये 8 लोगों के लिए पोजीशन बन गई। एमडी अगर यहाँ पे होगा उसका थर्ड राइट बनेगा ए। ठीक है, ये थर्ड राइट हमारे राइट की तरफ। फिर बोला गया कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एच, 2 पर्सन है मैनेजिंग डायरेक्टर और एच के बीच में। तो 2 पर्सन छोड़ के ए बन रहा है, तो 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे एच को बनाया जा सकता है। अभी हमारे पास इसी केस में चल रही है। अगला पॉइंट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी क्या है? एक दूसरे के इमीडिएट नेबर। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं? हम यहाँ पे कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, बट आगे इसमें बोला गया कि नीदर ए नॉर एच इज अ वाइस प्रेसिडेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी। ए या एच में से कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा? देखिए, इनमें से इस जगह पे वाइस प्रेसिडेंट या कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनेगा, तो यहीं पे बचेगा। एक तरफ यहाँ पे बन सकता है या फिर इधर। तो 2 केसेस हम बना लेते हैं, साथ ही साथ इनको डिस्कस करेंगे। ये बन गया एम डी, ए एंड एच। ठीक है, और बोला गया अगला पॉइंट कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। वाइस प्रेसिडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पास नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस केस में क्या बनेगा? कंपनी सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं हम कि मैनेजर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ई एच का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे ई नहीं होगा। ठीक है, तो इस जगह पे अगर मैं ई करूंगा तो क्या आएगा? उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बन रहा है? एम डी। अगर मैं ई को इधर करूंगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बन रहा है? कंपनी सेक्रेटरी। अगर मैं ई को यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है? मैनेजर। अब ये मैनेजर बन गया। ठीक है, और इस केस में देखिए, इधर ई नहीं बनेगा, यहाँ पे ई को प्लेस नहीं कर सकते, इस जगह पे भी नहीं कर सकते, उसके सेकंड लेफ्ट में एमडी बन रहा है। इस जगह पे कर सकते हैं, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बनेगा? मैनेजर। और अगर मैं ई को यहाँ पे प्लेस करूंगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में क्या बनेगा? ये मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि कुछ और पॉइंट तो नहीं दिए गए। तो मैनेजर के बारे में बोला कि मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ग्रुप लीडर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। मैनेजर जो किसका इमीडिएट नेबर है? ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब इसके साथ में ये आना चाहिए, जो कि गलत बन रहा है। ठीक है, तो इस केस को हम यहां से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ई यहाँ पे होगा तो उसके जो है सेकंड लेफ्ट में मैनेजर बनेगा, जो कि 2 पर्सन के बीच में है, ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर। ये हम केस को गलत करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ बी। देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर आएगा। ठीक है, या तो इधर होगा या फिर इधर। तो एफ ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर यहाँ पे होगा तो उसके थर्ड राइट में, ए के थर्ड राइट में बन रहा है, जो कि गलत बना। इसका मीनिंग है कि फाइनेंशियल एडवाइजर की पोजीशन जो होगी यहाँ पे होगी, और वो बी के थर्ड राइट में, मतलब जो है बी कौन बना? कंपनी सेक्रेटरी उसके थर्ड राइट में बन रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है बी इज नॉट दी वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं बन रहा, कंपनी सेक्रेटरी बन रहा है। सी सिट्स टू दी इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। सी कहाँ पे? चेयरमैन के इमीडिएट राइट में। ए इज नॉट दी चेयरमैन, ए चेयरमैन नहीं है। ठीक है, ए चेयरमैन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ग्रुप लीडर बना। अब हमें क्या बताना है? देखिए, मैनेजर आ गया, फाइनेंशियल एडवाइजर, वीपी, सीएस, एमडी, जीएल। हमें इन 2 के बारे में बताना है कि ये 2 पर्सन कौन बने। ये चेयरमैन नहीं है तो यही चेयरमैन बनेगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, क्वेश्चन का आंसर हम यहां तक निकाल चुके हैं कि ई जो होगा ये चेयरमैन बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पर्सन को प्लेस करना चाहते हैं तो कौन कौन से पर्सन है? एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एफ इमीडिएट नेबर नहीं है ए का, तो कहाँ पे आएगा? एफ जो होगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और आगे इसमें बोला गया कि जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर। जी इमीडिएट नेबर नहीं है, इधर जी नहीं आएगा, तो जी यहाँ पे आएगा।
ठीक है। और कौन सा पर्सन इसमें रहता है, देखिए कौन से रहते हैं, ए बी, इसमें भी आपका सी ही रहता है, तो सी को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन, ये हम यहाँ पे कर चुके थे, ये सी था। और सी, ए बी सी, इसमें डी रहता है, तो डी को यहाँ पे प्लेस कर दो, डी हमारा यहाँ पे बन जाएगा फाइनेंशियल एडवाइजर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि एक और हमारा जो है इसमें जो एमसीक्यू सेशन हो जाए, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसमें डबल लाइन के क्वेश्चन और कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन सीटिंग अरेंजमेंट का। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो माइक्रो कोर्स है अभी पीडीए की पहल। ठीक है, माइक्रोवर्स। ये माइक्रोवर्स क्या है एक्चुअली में, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रीजनिंग ले लेते हैं, तो रीजनिंग में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं। उन टॉपिक्स में से अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे उसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता है। आप पूरे सब्जेक्ट को परचेज करने की जगह, या पूरे जितना भी आपको बंडल जितना भी मिलता है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स को परचेज करने की जगह आप उसमें परचेज कर सकते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी पीडीएफ अवेल कर रहा है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा इसमें आपको जो पैसे इसमें लगाने नहीं पड़ेंगे आपको। उसमें 100 रुपीज़ के अराउंड जो रहता है, 50 to 100 या 20 to 100, इस तरह से इसके रेंज जो रहती है, जो भी आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको उसके प्रिपेयर करना। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको रीजनिंग का ही इसमें मिले, मैथ्स का भी मिलेगा, क्वांट्स। ठीक है, जनरल स्टडीज़, आप स्टेट स्पेसिफिक कर रहे हैं तो स्टेट के रिलेटेड भी आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, टॉपिक्स के माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।